तो भैया आज तक इनइक्वालिटी के सवाल तो बहुत सारे सॉल्व किए हैं, है ना, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम सही कर ही लेते हैं। पर कहीं ना कहीं आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को परेशान करता है, या अगर परेशान नहीं भी करता है तो आइदर और वाले कुछ सवाल हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आइदर के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और सवाल जब आपके सामने आएगा ना, ऐसे बना दोगे और 1 नंबर कमा लोगे। ठीक है। अब आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब क्या होता है कि जब भी किन्हीं दो ऑप्शंस के बीच आप आइदर और देखेंगे, ऑप्शन आपको कहीं देखने को मिलता है आइदर 1 और 2 फॉलोज, इसका मतलब क्या है भाई? या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। क्या लगा हुआ है? और क्या देता है आपको? चॉइस। या तो पहले वाले को लो या दूसरे वाले को लो। सो आइदर और का मतलब क्या है दोस्तों? आइदर और का मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों साथ में सही नहीं होंगे। इस प्रकार का सेटअप आपको चाहिए। ठीक है। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। इस प्रकार का रिलेशन आपको अगर कहीं देखने को मिल जाता है तो वो आपका आइदर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। पर आइदर का रिलेशन कब बनेगा भाई? आइदर एक तरीके से आपको पॉसिबल रिलेशंस बताता है, और पॉसिबल रिलेशंस तभी आते हैं जब हमें एकदम फिक्स रिलेशन ना पता हो, है ना। अब एकदम फिक्स रिलेशन हमें ना पता हो, ये कब होता है हमारे इनइक्वालिटी में? सबसे पहला ऑप्शन बनता है जब किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच आपको अपोजिट साइन मिल जाए, है ना। जैसे आप सीएनडी का नाम देखकर गलत कर देते हैं कंक्लूजन को, है ना। दूसरा हमारा होता है भाई ग्रेटर इक्वल या लेसर इक्वल का रिलेशन, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये भी कोई फिक्स या डेफिनेट रिलेशन थोड़ी होते हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब क्या है? लेसर और इक्वल। तो यानी कि इन दोनों सिचुएशंस में ही हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलता है, और जब डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा तो हमें पॉसिबल रिलेशंस की ओर जाना पड़ेगा। खैर, चेक करते हैं। अब जैसे भैया ये दो दोस्त हैं, है ना, ये भैया साथ में अपना जो मोबाइल गेमिंग होती वो करते हैं, आपस में आज तक मिले नहीं, बट डेली ऐसी शाम को 5-6 बजे फोन करेंगे, आजा भैया गेम चालू कर ले, ऑनलाइन आ गया हूं मैं। तो ये दोनों आपस में एक तरीके से गेम खेलते हैं बस। ठीक है। गेम खेल रहे हैं, गेम के अलावा इनकी कोई बातचीत नहीं होती। ठीक है। कि भैया तेरे एग्जाम में मार्क्स कितने आए, या तेरी हाइट कितनी है, तेरा वेट कितना है। तो अगर हम इनको चलो 10वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करने की सोचें तो मुझे पता ही नहीं है ना, इन दोनों को पता है इनके 10वीं के मार्क्स कितने हैं या 12वीं के मार्क्स कितने हैं। तो जब हमें डेटा नहीं पता है तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट ए है या तो उसके मार्क्स ज्यादा हों, है ना, या जो स्टूडेंट बी है उसके मार्क्स ज्यादा हों, या दोनों के मार्क्स बराबर हों। ऐसा हो सकता है ना। मुझे पता ही नहीं है क्या होगा, तो मुझे जब नहीं पता है तो इन तीनों में से ही कोई एक सिनेरियो आएगा, इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं आएगा, है कि नहीं। यही कहानी हमारी बनती है अपोजिट साइन वाले रिलेशन में। अगर आपके पास एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट है इस प्रकार का, ठीक है, और आपसे कोई बोल दे कि आप ए से एफ के बीच का रिलेशन निकालो। अब ए से एफ के बीच का रिलेशन मैं डिटरमाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तक ग्रेटर की कहानी, यहां तक एफ की कहानी है, यानी कि ए और एफ के बीच का रिलेशन मैं नहीं निकाल सकता या नहीं डिटरमाइन कर सकता। अब जब रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं ए और एफ के बीच, तो पॉसिबल रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं? ए ग्रेटर एफ, ए इक्वल्स टू एफ, और ए लेसर देन एफ। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमारा आइदर का आंसर हम मार्क कर सकते हैं। ध्यान देने वाली चीज क्या है? जब किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच आप रिलेशन नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उनके बीच में
तीन रिलेशन पॉसिबल हैं, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, तीन रिलेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास मान लीजिए स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल्स टू सी ग्रेटर इक्वल डी, है ना। तो यहां से अगर आपसे ए और डी के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ सर, ग्रेटर इक्वल डी मुझे देखने को मिल रहा है ना। अब इस रिलेशन का ही मतलब क्या होता है, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए ग्रेटर डी और ए इक्वल्स टू डी, ए ग्रेटर डी और ए इक्वल्स टू डी। यानी कि हमारे पास जब ए ग्रेटर डी का रिलेशन आए तो मैं उसको दो चॉइसेस में बांट सकता हूं ना, एक ग्रेटर की चॉइस में और एक इक्वल्स की चॉइस में। यानी कि यहां पर डायरेक्टली ही मुझे एक पॉसिबल रिलेशन या दो पॉसिबल रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, तो यहां से भी आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आइदर आपका किस किस केस में आ सकता है, या तो रिलेशन आप डिटरमाइन नहीं कर पाए, या आपको ग्रेटर इक्वल या लेसर इक्वल का। जैसे लेसर इक्वल की भी अगर हम बात कर लें, अगर मेरे पास रिलेशन है ए लेसर इक्वल डी, तो इसका मतलब क्या है, ए लेसर डी और ए बराबर डी। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन में आप इसको कैसे चेक करोगे, ध्यान रखो। तो क्वेश्चन में आपके सामने स्टेटमेंट आया, कंक्लूजन आया। सबसे पहले आप कंक्लूजन देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंक्लूजन्स में एलिमेंट सेम है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहां पर आइदर बन सकता है। जरूरी नहीं है बनेगा ही, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सेम एलिमेंट देखे उठा के आइदर मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए, फिर बाद में पता लगता है कि अरे सर इसमें तो आइदर था ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, जरूरी नहीं है कि हर सेम एलिमेंट वाले क्वेश्चन में आइदर बने, पर हां सेम एलिमेंट वाले क्वेश्चन में ही आइदर बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको सेम एलिमेंट दिख गए कंक्लूजन में, अब कंक्लूजन के सेम एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, कंक्लूजन्स के सेम एलिमेंट का मतलब है अगर पहले कंक्लूजन में भी ए और डी दिया है और दूसरे कंक्लूजन में भी ए और डी दिया है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेम एलिमेंट, यानी कि समान तत्व। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद दोनों निष्कर्षों को गलत होना चाहिए, यानी कि दोनों कंक्लूजन्स हमारे क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों कंक्लूजन हमारे क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। जब इन दोनों कंडीशंस को आप फॉलो करवा लोगे, उसके बाद फिर आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है। और वो तीसरी कंडीशन किस कॉन्सेप्ट के बेस पर बनेगी, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था जब रिलेशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था जब ग्रेटर इक्वल या लेसर इक्वल का रिलेशन बन रहा हो। ठीक है, चलो जी, तो चेक करते हैं कैसे कैसे हमारा आइदर और बन सकता है। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, मानकर चलेंगे ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल्स टू डी लेसर ई। ठीक है, मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गया। अब मुझे कंक्लूजन दिया है ए ग्रेटर ई और दूसरा कंक्लूजन दिया है ई ग्रेटर इक्वल ए। समझना बहुत ध्यान से, है ना। और एक मुझे ये सेट दिया हुआ है कंक्लूजन्स का, ग्रेटर इक्वल ई। अब इन दोनों में हमें पता करना है कहां आइदर आएगा कहां आइदर नहीं आएगा। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी सीएनडी का रिलेशन आता है तो ग्रेटर लेसर इक्वल तीनों टाइप के रिलेशन हमारे पॉसिबल हैं। तो अगर सीएनडी के केस में आप आइदर चेक करना चाहते हैं, तो जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उन एलिमेंट्स के बीच आपको तीनों रिलेशंस बनते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, तीनों रिलेशन आपको बनते हुए दिखने चाहिए, यानी कि पहला बड़ा, दूसरा बड़ा, दोनों बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट से चेक किया, भैया ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्यों? क्योंकि ए और ई के बीच रिलेशन नहीं बन रहे।
पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, एलिमेंट सेम। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों गलत। अब मैं सिंबल्स को चेक करूंगा या रिलेशंस को चेक करूंगा। तो रिलेशन चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी एक एलिमेंट को पकड़ो और उस एलिमेंट के थ्रू आप रिलेशन बनाकर चेक करो। जैसे यहां पर मैंने ए को पकड़ा तो ए ग्रेटर ई का मुझे रिलेशन देखने को मिला। यहां से मैंने ए को पकड़ा तो ए लेसर ई और ए बराबर ई मेरे को देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों अलग अलग रिलेशंस मुझे मिल चुके हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कंक्लूजन सेट के लिए आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, ए को पकड़ेंगे, ए ग्रेटर ई मुझे यहां से मिला। यहां से भी बात करूं, ए ग्रेटर ई मिल गया और ए इक्वल्स टू ई मिला। हुआ क्या भाई, ये हमारे दोनों के दोनों सेम हो गए, पर मुझे तीन अलग अलग चाहिए था। तो अब क्या आंसर मार्क करेंगे। अब क्या हुआ भाई, दोनों गलत तो है ही। तो दोनों जब गलत होते हैं तो उस केस में आप सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन नाइदर नॉर। ठीक है। अगर दोनों गलत हैं, आइदर की कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो फिर तो आप आइदर मार्क करोगे। पर अगर दोनों गलत हैं और आइदर की कंडीशन मिल ही नहीं रही, तो आप वहां पर क्या मार्क करोगे, नाइदर नॉर। ठीक है। चलो इसका एक और वेरिएशन चेक करते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट। अब इसमें अगर मैं कंक्लूजन लेकर बात करूं, ये मेरे पास कहीं ना कहीं हमारे पास जो है स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन है ना? मेरे पास ये सिनेरियो है। अब यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्लिक करेगा कि सर आपने बोला था कि आइदर का जब हम रिलेशन बनाएंगे तो मुझे सबसे पहले चेक करना है एलिमेंट सेम होंगे या नहीं। तो यहां पर तो एलिमेंट सेम है ही नहीं, तो पहले ही आइदर वाला काम हमारा एलिमिनेट हो गया। और यहां पर बहुत आसानी से फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम नाइदर नॉर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे दिमाग में तो रहेगा कि यार बढ़िया कर लिया है, लेकिन यहां पर हो जाती है गलती। ठीक है। तो बहुत ध्यान से एक चीज देखना, कभी भी आप इनइक्वालिटी के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जहां पर इक्वल्स टू के रिलेशन आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा एक बार ध्यान से चेक करना। ठीक है। यहां मैं देख पा रहा हूं ए बराबर बी है, यहां मैं देख पा रहा हूं डी बराबर एफ। अब जो एलिमेंट आपके बराबर होते हैं हम उनको आपस में इंटरचेंज या रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं ए को ऐसे ही रखूं, एफ को ऐसा ही रखूं, तो ए ग्रेटर एफ मुझे देखने को मिलेगा। अब बी को अगर मैं ए से रिप्लेस कर दूं और इस डी को अगर मैं एफ से रिप्लेस कर दूं, तो यहां पर कहानी आ गई। और इस कहानी के अकॉर्डिंग मैं क्या चेक कर सकता हूं, ए लेसर एफ और ए बराबर एफ। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक बार ए ग्रेटर हो गया, एक बार ए लेसर हो गया, एक बार ए बराबर हो गया। यानी कि बहुत आराम से मैं यहां पर क्या मार्क कर सकता हूं, बहुत आराम से यहां पर मैं आइदर और मार्क कर सकता हूं। ठीक है। तो खासकर पीओ प्री लेवल के आपके एग्जाम में ऐसे आपको फंसाया जाता है, इक्वल्स टू के रिलेशन के थ्रू एलिमेंट्स को स्वैप करके वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने ये सेशन देख लिया है और आपको पता है कि इक्वल्स टू के रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं एलिमेंट्स को चेंज करके, तो अब आप कोई गलती नहीं करोगे। क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। चलो अब ग्रेटर इक्वल वाले कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें, इसे आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। मानकर चलो आपके पास स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल्स टू डी, है ना। तो यहां से अगर आप स्टेटमेंट को चेक करेंगे, स्टेटमेंट से आपको रिलेशन मिलेगा ए ग्रेटर इक्वल डी। ठीक है। अब कंक्लूजन्स के सेट को एक बार चेक कर लें।
ठीक है, एक सेट आपका ये हो गया और दूसरे सेट की अगर हम बात करें, एक सेट आपका ये हो गया। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कहां पर आइदर आएगा और कहां पर नाइदर आएगा। तो रिलेशन क्या है, ए ग्रेटर इक्वल्स, है ना। तो यहां पर देखो ग्रेटर है, यहां पर इक्वल है, दोनों को मिलाकर मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, ए ग्रेटर इक्वल डी, यानी कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूं अपनी बातचीत को, तो ये आइदर और हो जाएगा, है ना। यहां पर मेरे पास रिलेशन है ग्रेटर इक्वल का, पर ये लेसर है, ये बराबर है, मैं अपने रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपका ग्रेटर है, लेसर है, अलग अलग साइन है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्या आंसर आ जाएगा, नाइदर नॉर। ठीक है, सभी को समझ आया। इस प्रकार से आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट चलता है। कुछ क्वेश्चंस को फटाफट से कवर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, कंक्लूजन्स में ओ क्यू दिख रहा है, थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में संकेत जा रहा है कि यार आइदर हो सकता है, बट फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, भावनाओं में नहीं बहना है भाई। ठीक है, तो ओ से क्यू जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओ से हम 5 तक जा सकते हैं और 5 से फिर हम क्यू तक जा सकते हैं। ध्यान से देखो, 5 से क्यू तक अपोजिट साइन हो गए, तो 5 से क्यू तक अगर अपोजिट साइन हो गए तो ये गलत, सीएनडी की वजह से। अब मुझे रिलेशन चेक करना है, पहले वाले से मिल रहा है ओ ग्रेटर क्यू, दूसरे वाले से मिल रहा है ओ बराबर क्यू, और यहां से मिल रहा है ओ लेसर क्यू। तीनों के तीनों रिलेशन आ गए, यानी कि मैं अब आइदर मार्क कर सकता हूं। ठीक है, सिर्फ कंक्लूजन देख के मार्क नहीं करना है, कंक्लूजन्स को देखकर सारी कंडीशंस को फॉलो करवाकर फिर अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अगेन वही सेम बातचीत है, मुझे एस से ओ के बीच रिलेशन चेक करना है, तो एस से ओ में नहीं जा सकता, सीएनडी है, ये गलत, सीएनडी की वजह से रिलेशन क्या मिला, एस ग्रेटर ओ। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहां पर ओ से रिलेशन चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ओ से रिलेशन देखा, पहले वाले में क्या मिला, ओ लेसर एस और ओ बराबर एस। ठीक है, और यहां पर मुझे दिख रहा है ओ ग्रेटर एस, तो ओ के रिस्पेक्ट में तीनों अलग अलग रिलेशन आ गए, आराम से हम आइदर मार्क कर सकते हैं। क्लियर, चलो भैया आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये रहा सवाल, इसमें भी एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, हो सकता है आइदर बन जाए, हो सकता है आइदर ना भी बने। तो मैंने चेक किया Q से C तक जाना है, तो Q से Y तक का रिलेशन मुझे मिला, Q इज ग्रेटर इक्वल Y, और Y से C तक का रिलेशन मिला, यानी कि Q ग्रेटर इक्वल C का रिलेशन स्टेटमेंट में आ रहा है, और इन दोनों को कंबाइन करके ये रिलेशन बन सकता है, तो ये आपका आइदर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरे पास अगला सवाल, यहां पर भी मुझे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आइदर पर मैं चर्चा करूंगा, आइदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिस्टेक करने से रोक सकता है। जरूरी नहीं है एलिमेंट सेम होंगे तो आइदर होगा ही होगा, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आइदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों फैक्टर्स पर आपको चेक करना है। ठीक है, सो मैं डी से जी का रिलेशन चेक कर लूंगा, डी बराबर आपका पी है। ठीक है, यानी कि आप इधर डी को रख सकते हो, रिलेशन क्या मिला, जी ग्रेटर डी, यानी कि इसको मैं डी लेसर जी बोल सकता हूं, है ना। अब ये तो भैया सही हो गया, और अगर यह सही है तो यह गलत है, और ऐसे किसी भी कंक्लूजन को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं जो पहले से सही है, यानी कि यहां पर आंसर क्या है, ओनली वन फॉलोस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जल्दी करने के चक्कर में कि यार जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, और बिना देखे इसका आंसर आइदर मार्क कर देते हैं और नंबर गंवा बैठते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल मेरे सामने ये रहा, है ना। यहां पर
मेरे सामने मैंने क्वेश्चन देखा, स्टेटमेंट देखे, कंक्लूजन देखे, मुझे देखने को मिला कि भैया एलिमेंट अलग अलग हैं, तो आइदर तो नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा भैया, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आर से एन का रिलेशन पूछा है, आर से एन का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, एम से वाई का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, वो नाइदर मार्क करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने विदु सर का ये सेशन देख लिया है तो आप दिमाग लगाओगे कि भैया सर ने कहा था अगर बराबर का रिलेशन कहीं पर रिपीट होता हुआ मिल जाए और वो बराबर के रिलेशन वाले एलिमेंट कंक्लूजन में भी बैठे हो तो एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए, है ना। तो सोच विचार कैसे कर रहे हैं भैया, मान लो मैं आर और एन को कांस्टेंट रखूं तो आर बराबर वाई है, एम बराबर एन है, तो क्या कर सकते हैं, मैं एम को एन से रिप्लेस कर दूं और वाई को आर से रिप्लेस कर दूं। क्या बातचीत हुई भैया, एलिमेंट सेम हो गए, है ना। तो यहां से मुझे एन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है एन ग्रेटर आर, और एन के रिस्पेक्ट में एन लेसर आर और एन बराबर आर, यानी कि तीनों रिलेशन आ गए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा आइदर। ठीक है, तो इन ट्रैप वाले क्वेश्चन से आपको बचना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा आपने सही किया है या गलत। आपको सूझबूझ के साथ क्वेश्चन को देखना, और सबसे आसान तरीका देखने का क्या है भाई, जो एलिमेंट्स आपको कंक्लूजन में दिए हैं अगर वही एलिमेंट इक्वल्स टू के रिलेशन में इन्वॉल्व हैं तो एक बार उनको चेक कर लेना। ठीक है जी, ओके। तो आई एम प्रिटी श्योर आइदर और का कॉन्सेप्ट सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स का जवाब मैं पर्सनली दूंगा। बाकी आप विदु सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आपको हर क्लास का अपडेट तो मिल जाता है, साथ के साथ आप अपने डाउट्स को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और डेली बेसिस पर हमारी यूट्यूब क्लास होती है सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग लेवल पर ले जाइए। ठीक है जी, ओके। तो एक और कॉन्सेप्ट वीडियो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही काफी सारे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को देखते रहिए, अपने कंफ्यूजन्स को दूर करते रहिए या फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।